Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna बहुत सुंदर Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna बोलिए Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna गाइए Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जाए। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। ये वाला भी शुरू कर सकते हैं। गर्म क्यों लगता है? पता नहीं, गर्मी है शायद इसलिए गर्म लग रहा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददातु सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यम यन्तमनुपेतपपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलाश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धम्। संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च सचेष्टितं कालिना नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम्। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः।
जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैटवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणाम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। शुरू करते हैं। आप लोगों ने कल सुना था कि भगवान को कर्म समर्पित करने से तीनों तापों की चिकित्सा होती है। तो किस प्रकार से होता है ऐसा, अगर मान लो कोई प्रश्न करे तो इसका उसको एक उदाहरण से वह समझा रहे हैं इस श्लोक में, और अगले श्लोक में भी बात बताई जाएगी। किस प्रकार से जो चीज दृष्ट है उसका उदाहरण, दृष्ट मतलब जो देखी जाती है, जगत में देखी जा रही, उसको स्वीकार कर लेता है व्यक्ति आसानी से। उसको उदाहरण को देख करके व्यक्ति समझ लेगा कि किस प्रकार से भगवान को कर्म समर्पित करने से जो कर्म इस जगत में बंधन के कारण बनते, वही कर्म इस जगत से कर्म के बंधन को काटने के कारण बन जाते हैं। डाइजेस्ट कीजिए जब तक मैं रुका हुआ हूं। एवरीबॉडी कैन डाइजेस्ट व्हाट द थीम इज। जो कर्म करने से व्यक्ति कर्म बंधन में पड़ता है, वही कर्म भगवान को समर्पित होने से कर्म बंधन को काटने का कारण बन जाते हैं। उसको आज एक उदाहरण से समझा रहे हैं। हमारे बीच में पुनः आ गए हैं हमारे डिवोटी किचन के सदस्य, तो हम लोग दही और दूध का एग्जाम्पल देंगे आज। ठीक है, एक सदस्य तो वापस है, अभी ज्वाइन कर लिया डिवोटी किचन आपने वापस, अभी ना आती है। 4 सदस्य हमारे बीच में मौजूद हैं डिवोटी किचन के, तो हम दही और दूध का एग्जाम्पल देंगे, हम प्रभुपाद जी देंगे। ओके, तो मेरे पीछे बोलिए। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव हि आमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदैव हि आमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। आवृत्ति कीजिए। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव हि आमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। उसका पहले अनुवाद देख लीजिए। हे श्रेष्ठ पुरुष, नारद जी श्री व्यासदेव जी को कह रहे हैं, सुव्रत, क्या भेषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे वह रोग उत्पन्न हुआ हो, अर्थात ठीक कर देती है। भेषज विज्ञान मतलब कोई वस्तु, एक वस्तु है जिससे व्यक्ति बीमार हो रहा है और उसको चिकित्सीय विज्ञान, भेषज विज्ञान मतलब
चिकित्सीय विज्ञान के द्वारा ट्रीटमेंट करके वही वस्तु दवा के रूप में दी जाती है। वैसे इससे पहले कि हम आगे जाएं, ये होम्योपैथी का सिद्धांत है। होम्योपैथी में जो वस्तु से बीमार हो रहा है व्यक्ति, उसकी बहुत निम्न मात्रा दी जाती है, बहुत एकदम अल्प मात्रा दी जाती है और आश्चर्यजनक रूप से वह ठीक करने वाली होती है। अब पता नहीं, मुझे भक्त कोई बोले ये सिद्धांत होम्योपैथी में भी है, लेकिन ऐसे अन्यथा हर जगह भी अप्लाई होता है। तो हम जरा इसके अन्वय को देख लेते हैं। पहले श्लोक समझा जाते हैं। आमयो यश्च भूतानाम जायते। आमय मतलब बीमारी। जिस वस्तु से भूतानाम अर्थात जीवों में बीमारी होती है, ये ना जिससे होती है, सुव्रत, हे सुव्रत, हे व्यासदेव जी, जो आप जानते हैं इस बात को कि जिस वस्तु से किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है, तद एव ही आमयम द्रव्यम, वही द्रव्य उस आमय, उस बीमारी को न पुनाति अर्थात पुष्ट नहीं करता, नष्ट कर देता है, चिकित्सितम, यदि उसका उपयोग एक विशेष तरीके से किया जाए। ही मतलब निश्चित ही, अवधारणा के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे, ऐसा होता ही, ऐसा देखा ही जाता है। ये उदाहरण समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से कर्म को अगर भगवान को समर्पित करते हैं, खुद चिकित्सक रूप से उपयोग करते हैं, तो वह कर्म जो व्यक्ति के कर्म बंधन का नाश करने वाले होते। अब इसको बहुत सारे उदाहरण से समझाएंगे, समझ में आ जाना चाहिए। पहले अन्वय देखिए। अन्वय है हे सुव्रत। हे कहां से आ गया? हे तो श्लोक में दिख नहीं रहा है, अन्वय में रखा जाता है। हे महात्मा, जो बहुत अच्छी प्रकार से व्रत का पालन करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि व्रत का पालन करना मुश्किल होता है। मतलब आपको पहले भी सुन चुके हैं कि जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपि ते महदत्पुतम। इस प्रकार से नारद जी कहते कि आपने ब्रह्म का अनुसंधान किया है, महाभारत को लिखा है, व्रतों का पालन किया, तो कहीं कोई कमी आप में नहीं रह गई, तेजस्वी हैं, आप समझते हो। हे सुव्रत कहने से अर्थ है कि आप सब कुछ समझते हैं इस बात, महान पुरुष है। ये ना जिस पदार्थ के सेवन के द्वारा भूतानाम अर्थात जीवों की, यश्चह अर्थात जो भी, और आमय अर्थात व्याधियां, और जायते मतलब संभव होती हैं। समझ में आए लाइन? हे सुव्रत, ये समझिए कि जिस पदार्थ के सेवन के द्वारा जीवों की जो भी व्याधियां संभव होती हैं, तदेव वही, उसी पदार्थ का उपयोग निश्चय ही चिकित्सम अर्थात यदि चिकित्सा विधि से सेवन किया जाए तो आमय द्रव्यम, तो वह द्रव्य उस रोग को न पुनाति किम, दूर नहीं कर देता है। क्या क्या प्रभुपाद जी भी सप्लाई किए हैं, अगर आप देखेंगे अनुवाद में। क्या श्लोक में नहीं है, लेकिन सप्लाई किया जाएगा कि नहीं कर देता है, मतलब कर देता है। दूध कफ बढ़ाता है कि नहीं? नहीं, दही तक मत पहुंची, दही तक मत पहुंची, केवल हल्दी मिला दीजिए। आप बताइए, हल्दी मिलाने वाला दूध भी क्या कफ बढ़ाता है? बल्कि कफ कह देते कफ काटने वाला होता है। ये कैसे हो गया? केवल एक हल्दी मिला दी। ये सुने कि नहीं सुने आपने? वही दूध जो कफ बढ़ाता है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं समझता हूं कि जो यहाँ पे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं वह इसको इतना तो कम से कम जानते ही हैं कि हल्दी मिला देने से कफ नहीं बढ़, हाँ, हल्दी या सौंठ मिला दी जाता है तो उससे कफ कम होता है, बढ़ता नहीं है। बहुत व्याख्या की जरूरत नहीं है, मतलब समझ गए आप। पूरा आयुर्वेद नहीं खोलना है इधर, लेकिन समझ रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण हम देखने वाले हैं। ठीक है, आवाज गूंज रही है, थोड़ा साइड कर दीजिए, पीछे से बोलता हूँ। वैसे तो आवाज ठीक लग रही है, आवाज ठीक है कि गूंज रही है, क्या हो रहा है? कान में बज रहा है, ठीक। हरी है, अब तो बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेगा, इससे कम नहीं कर सकते। सारार्थ दर्शन, फिर क्या मुझे बहुत जोर से बोलना पड़ता है, नहीं तो स्पीकर मेरी तरफ कर दीजिए, फिर मैं सुनता रहूंगा क्लास। और क्या कर सकते हैं? सारार्थ अर्थ नहीं, थोड़ा बढ़ाइए, जस्ट सारार्थ दर्शनी। परंतु जो कर्म, मान लो कोई प्रश्न करे, जो कर्म संसार के कारण है, संसार मतलब जन्म मृत्यु, बढ़ा दिया जाता है यार, डिस्टर्ब कर रहे हो, वो सेटिंग रखो बस। वही जो कर्म संसार के कारण है, बार बार जीवों को संसार में लेके आ रहे हैं, हम लोग भोग करने के लिए कर्म करते हैं, वापस जगत में आना पड़ता है। उनके द्वारा तीनों तापों का निवारण कैसे संभव है? यदि ये आशंका हो तो इसको दृष्टांत के द्वारा, दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल के द्वारा, 2 श्लोकों में कह रहे हैं कि सामग्री भेद के द्वारा यह घटित होता है। सामग्री भेद समझ में आया? अभी समझाया था ना आपको मैंने, दूध, उसमें हल्दी,
कुछ सामग्री का भेद हो गया, कुछ जोड़ दिया उसमें, तो वही दवा की तरह कार्य कर रहा है। ये बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है। देखिए, हर व्यक्ति तुरंत विरक्त नहीं हो सकता है, कर्म करना छोड़ नहीं सकता है। समझ रहे हैं इस बात को? भगवान गीता में भी इस बात को बोलते हैं। लेकिन कर्मों को भगवान से जोड़ने की कला अगर सीख ले तो वह कर्म वासना से मुक्त होता जाएगा। क्या अच्छी बात नहीं है ये? बहुत अच्छी बात, इज इट नॉट? इस पे एक छोटा सा साइड पॉइंट है। आज एक माता जी पूछी, क्या हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी को गुरु स्वीकार नहीं कर सकते हैं? हमें क्या इस्कॉन में कोई गुरु स्वीकार करने की जरूरत है? तो मैंने पूछा, आप फिर प्रभुपाद जी से पूछ लीजिए, मुझसे क्यों पूछ रही हैं? सीधी बात, प्रभुपाद जी गुरु हैं आपके पास, तो आप उन्हीं से पूछिए। कुछ ग्रहण कर रहे हैं बात को? ये इतना आसान नहीं होता है कि अपने कर्मों को हम कैसे भगवान से जोड़ें, तुरंत समझ में नहीं आता है। मेक सेंस? उसके लिए गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो होता ये है, केवल उन्हीं की बात नहीं है, जनरल व्यक्ति शरणागत नहीं होना चाहता है। प्रभुपाद जी तो बोलेंगे नहीं कि तुम मंगल आरती आए कि नहीं आए। प्रभुपाद जी फोटो में तो हमेशा मुस्कुराएंगे। है कि नहीं? वो तो कभी खुश रहेंगे, वो तो खुश है ही हमेशा। वो तो कभी डांटेंगे नहीं कि क्यों नहीं आया मंगल आरती में, जब कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो तो पूछेंगे नहीं। और प्रभुपाद जी ग्रंथ मैं वैसे भी नहीं पढ़ता हूँ। तो वह तो फिर कभी कभी प्रभुपाद जी ग्रंथों से भी डांटते हैं, बहुत डांटते हैं, ये मत करो, ये करना चाहिए। तो वो तो पढ़ना ही नहीं है, तो कौन खींचेगा कान? तो आराम से प्रभुपाद जी गुरु बना लिया, क्या दिक्कत है? प्रभुपाद जी गुरु हैं, कोई डाउट नहीं है, उनकी शिक्षा के आधार पर ही सब लोग शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन फिर भी व्यक्तिगत गाइडेंस की जरूरत है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये इतना आसानी से समझ में नहीं आता है। कहाँ हम अपराध कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, उसके लिए सीखने की बहुत आवश्यकता है। मृदंग सिखाने में प्राण नहीं बाहर आ रहे मेरे, बताइए। छोटी सी कला, करताल अपने आप सीख जाएंगे। आप करताल सीखने का प्रयास कर रहे हैं, आप रोज देख रहे हैं ना करताल बज रहा है, फिर भी सिखाने वाले की जरूरत पड़ेगी नहीं। छोटी छोटी चीजों के लिए हमें व्यक्तिगत गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम सामग्री का भेद करें, कैसे अपने कर्मों को भगवान को नियोजित करें, समर्पित करें, सीखने की जरूरत है। घी एवं अन्य वस्तुएं जो रोग यानी आमय का कारण बन जाती हैं, वे जब द्रव्य अर्थात औषधि के द्वारा चिकित्सित अर्थात वासित होती हैं। वासित का मतलब होता है उसमें कुछ खुशबू मिला दी जाती है, कुछ औषधि मिला दी जाती है, तो वही उस रोग की रक्षा नहीं करती हैं, अर्थात न पुनाति, अपितु उस रोग का नाश करने वाली हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो कोई बहुत घी की वस्तु अगर खा लेता है या कुछ गरिष्ठ वस्तु खाता है, उससे बीमार पड़ जाता है, लेकिन उसी वस्तु में कुछ भेद करके मिला देते तो ठीक हो जाता है। हम बहुत सारे उदाहरण समझने वाले हैं इसके। जैसे हमारे साउथ इंडियन डिवोटी तो समझते हैं आसानी से, भाई दूध पीने से, बहुत अधिक दूध पीने से पेट खराब होता है कि नहीं? फिर आप लोग क्या खाते हैं, जरा बताइए। आप साउथ इंडियन है, कारणामृत प्रभु, अगर किसी को लूज मोशन हो रहा है दूध अधिक पीने से, तो आप उसे क्या कहेंगे खाने के लिए? बटर मिल्क, सिंपल। या फिर आप कहेंगे कि दही चावल खाओ। इज इट नॉट? ऐसे करते हैं ना हम लोग। तो दही कहां से आए? दूध से आए। लेकिन आप देख सकते हैं वो दही जो है चिकित्सा का कारण बन जाता है। मेक सेंस? यहां न पुनाति का अर्थ है वे उस रोग की रक्षा नहीं करती। अब एक छोटी सी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, बड़ा इससे भक्तों को शायद प्रेरणा भी मिलेगा। लोग सोचते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए गृहस्थ आश्रम में है तो बच्चे हैं, तो क्या बच्चे आसक्ति का कारण बनते हैं कि नहीं बनते? कोई डाउट नहीं कि नहीं बनते, बनते ही हैं। लेकिन अगर आप ऋषभदेव की शिक्षा को पकड़ें तो कहते हैं यदि आप अपने बच्चे को भक्ति की शिक्षा दे रहे तो आप मेरे धाम आओगे वापस। तो अगर बच्चे से प्रेम है और आप बच्चे को भगवान का प्रसाद दे रहे हैं, वो तो है ही, और भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं, तो आप बच्चे से प्रेम करते हो तो अच्छी वस्तु देना चाहिए ना बच्चों को। कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो फिर स्वाभाविक रूप से वो जो आसक्ति बच्चे में है उसको आपने कृष्ण से जोड़ दिया। डज इट मेक सेंस? नहीं, ये तो नहीं कह सकते आप सबको कि भाई तुम घर छोड़ दो, और ये चीज कहीं भी नहीं जा रही कि तुरंत घर जोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा नहीं कहा जाता है। लेकिन कैसे व्यक्ति अपने स्थान में रहकर भगवान से अपने कर्मों को जोड़ना सीखे, ये व्यक्ति को सीखना चाहिए। इसको ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, पुरेह भूमन बहवोपि योगिनस् त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया
तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि पुरो ही भूमन, हे महान भगवान, पुरो ही भूमन बहवोप योगिनस, बहुत सारे योगियों ने, एक ने नहीं बहुत सारे योगियों ने, तदर्पितेहा निज कर्म लब्धया, अपने कर्मों को आपको समर्पित करके और आपकी कथोपनीत, और आपकी कथा का श्रवण करके आपके चरण कमलों की प्राप्ति करी है। ये एक सेट पाथ है, ये एक स्टैंडर्ड पाथ है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इसका अर्थ, ये बीमारी है, इसका इलाज ये एक फिक्स्ड तरीका है। ब्रह्मा जी ने अपने जीवन काल में बहुतों को भगवान के धाम जाते हुए देखा है। तो दो चीज बोल रहे हैं, कर्मों को भगवान को समर्पित कीजिए और भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कीजिए। बहुत प्रैक्टिकल है ये, क्योंकि अगर किसी कहो कि दिन भर बैठ के श्रवण कीर्तन करो तो 99% लोग हाथ खड़े करेंगे ना, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन सुबह शाम तो श्रवण कीर्तन किया जा सकता है। और आप दिन में भगवान के लिए कुछ कर्म कीजिए। नौकरी कर रहे हैं तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं और फिर रिपीट कर रहा हूं कि जीने के लिए व्यक्ति को बहुत कम चाहिए, और बाकी जो इकट्ठा करता है वो किस लिए करता है? भोग करने के लिए, है ना। मैं यहां सारा सपाटा करने जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, है कि नहीं? ठीक। तो क्या उसी तरह से व्यक्ति अपना जीवन जीने के लिए करे और फिर कहे कि अरे लक्ष्मी आएगी तो मैं भगवान के लिए अपने घर में बहुत सुंदर सा ऑल्टर बनाऊंगा, या उनके लिए कुछ कपड़े, वैसे तो खैर ये भक्ति हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप उस उद्देश्य से कर्म कर रहे हो तो वह भी भक्ति हो जाएगी। कुछ समझ रहे हैं? नौकरी करते हुए भगवान की सेवा नहीं हो रही है, लेकिन उससे जो धन आएगा उसका उपयोग मैं भगवान की सेवा में करूंगा, तो अब कर्म समर्पित हो रहा है कि नहीं? इज नॉट डिफिकल्ट। जैसे हमारे एक भक्त हैं, तो उन्होंने लैपटॉप खरीदा, तो क्यों खरीदा? उसके द्वारा प्रीचिंग करना चाहते हैं, मतलब प्रचार कार्य के लिए उपयोग में ला रहे हैं, तो वह धन तो भगवान की सेवा में लग गया ना, और उसको प्राप्त करने के लिए जो हमने कर्म किया वह भी भगवान की सेवा में लग गया। मेक सेंस? ठीक। यहां नोट दिया जा रहा है, सुव्रत शब्द से, ये नोट है बाल प्रबोधनी से, जो बातें वो अलग रखे बोले हैं वो मैं रखा, रिपीट नहीं किया इसको। सुव्रत शब्द से यह सूचित होता है कि आपके कर्म इस प्रकार के त्रितापजनक नहीं है। कितना सुंदर बात बोल रहे, कह रहे कि आपके जो कर्म है वो तो स्वाभाविक भगवान की प्रसन्नता के लिए ही है। ये अभी भी शायद क्लियर नहीं हो रहा है कि कर्म समर्पित भगवान को करने से त्रिताप कैसे कम होंगे। ऐसे समझ लीजिए कि कर्म भगवान को ना समर्पित करने से तीनों ताप जनित कैसे होते हैं। वो कर्म जो भगवान को समर्पित नहीं है वह भगवान से विद्रोह को सूचित करते हैं। ये समझते हैं? भगवान को भोग क्यों लगाएं? हम खाना बनाए हैं, हम चावल खरीद के लाए हैं, ठाकुर जी को भोग क्यों लगाएं? ठाकुर जी बोलेंगे तो भोग लगाओगे, लेकिन मतलब कृष्ण को देने की क्या जरूरत है? तो ये विद्रोह की भावना है कि नहीं? तो फिर कौन उसका प्रतिकार करेगा? माया देवी डंडा लेके पिटाई करेगी। डज इट मेक सेंस? कभी कभी लोगों के मन में संदेह होगा, लेकिन प्रभु जी मान लीजिए गर्मी लगती है तो मैं एसी चला लूंगा, तो मेरा तीनों ताप जो है वो नष्ट हो जाएंगे। हाँ चलो, बाहर का तो तुम गर्मी कम कर लोगे, और अंदर की गर्मी? महाराज जी बोलते हैं कि कभी कभी बाहर से लोग एसी एकदम ठंडा चिल रूम है, लेकिन अंदर चिंता से जलते रहते हैं। कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं? बहुत बड़ा उनका टेंशन रहता है मन में, क्या होगा, बिजनेस इतना डाउन हो रहा है, ये है परेशानी, वो परेशानी। तो अब उसको कैसे ठंडा करोगे, जरा ये बता दीजिए। बाहर की गर्मी तो आपने एसी से बिल्कुल ठंडा कर दी, क्योंकि डिप्रेशन तो उन लोगों को ही होता है ना जिसके घर में एसी नहीं होता। जिन लोगों को डिप्रेशन होता है वो एसी चला के अपने डिप्रेशन को समाप्त कर लेते हैं। समझ ही रहे मैं क्या कह रहा हूं, है कि नहीं? मानसिक चिंता को कहां से हटाएंगे आप बताइए? तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान को अपने कर्म समर्पित नहीं करता है वो दुख भोगेगा ही, चाहे वो कितना भी बाह्य रूप से संपन्न भी क्यों ना हो, संपन्न भी क्यों ना हो। मैं इसलिए स्लो जा रहा हूं ताकि बात थोड़ा समझ में आए। अब एक और बात भक्त निकल पूछी थी, मैं प्रश्न समझ नहीं पाया था। प्रभु जी हमारे एक रिश्तेदार ने 50 लाख रुपए दिए उसको, इस्कॉन मंदिर को दिए, जो भी था, उसके बाद भी उनके जीवन में कष्ट आया। तुमसे पूछो 50 लाख तो दिए, लेकिन थे कितने? ऐसा तो नहीं था कि 1 करोड़ था और उसे 50 लाख दिया। निश्चित मैं अज्यूम कर रहा हूं कम से कम 10 करोड़ तो होगा, तब 50 लाख दिया होगा। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं सही हूं।
मैं ब्रह्मा नहीं हूं जो सब जानता हूं, लेकिन अच्छा एक बात तो ये, दूसरा बात क्या, उसके बाद भी कर्म समर्पित कर रहे थे। और ये भी सोचिए कि क्या वो जान रहे थे कि जो दुख आया है वो बहुत कम होकर के नहीं आया है। आप कुछ भगवान के लिए किए हो तो कुछ दुख आ रहा है आपके जीवन में, तो आना ही स्वाभाविक सी बात है, लेकिन वो बहुत कम आएगा। और उतने में भी हम कंप्लेन करते हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा। ये सोचिए कि अगर भक्तों के जीवन में कोई दुख नहीं आता तो सब लोग भक्ति नहीं कर रहे होते। आज सुबह वाली जिसने क्लास सुनी होगी वो समझ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर हमारे जीवन में कभी मान लो कोविड फैल रहा है और भक्त लोग आराम से घूम रहे हैं, हरे कृष्णा, कोई भक्त नहीं मरा, कोई किसी को कुछ बुखार भी नहीं हुआ, छींक तक नहीं आई, तब सभी लोग हरे कृष्णा नहीं करने लग जाएंगे। और क्या भगवान के लिए संभव नहीं है? ये बिल्कुल संभव है। तो आप समझ रहे हैं, बीच मत बोलिए, प्रवचन आपको एक दिन मौका मिलेगा करने का, लेकिन अभी आप बीच में शांत रहिए। तो हम खाली बोल रहे थे कि अगर एक बार भी कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता, सब लोग एकदम आराम से रह रहे होते, तो फिर भक्ति नहीं स्वीकार कर लेते सब लोग। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, भगवान इस जगत की रियलिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, या कह सकते हैं भगवान इस जगत की इल्यूजन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, है ना। मान लो आप हरे कृष्णा कर रहे हो तो देखा इधर पैसे बढ़ना चालू हो गए, सब कुछ बढ़िया चालू हो गया, तो सब लोग तो हरे कृष्णा करते, फिर कुछ कोई करता ही नहीं। तो खैर बात हम खाली इतना कर रहे थे कि व्यासदेव जी के जो कर्म है वह दुख प्रदान करने वाले नहीं है, और दुख कैसे प्रदान हो रहा है, जनित हो रहा है, वो हमने समझाने का प्रयास किया। ही शब्द से यह सूचित होता है कि यह अनुभव सिद्ध बात है कि ऐसा होता है। कैसा होता है कि अगर व्यक्ति कर्म को भगवान को समर्पित करता है तो वह कर्म वासना का निर्माण नहीं करते। एक उदाहरण नहीं आ रहा मन में, हाँ, वासना का निर्माण नहीं करते। अब इसको जरा सोचिए, मान लीजिए कि खूब खाने की इच्छा है तो भगवान को भोग लगाते रहिए। अब लगाते 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 देखेंगे कि आप अनमयस्क हो जाएंगे। ऐसे अब भोगते रहेंगे तो कभी इच्छा नहीं होगी। मरते हुए भी लोग कहते हैं हमें गोलगप्पा खिलाओ, सुना है, देखा है आपने? नहीं देखा है? मर रहा है व्यक्ति, क्षण क्षण में उसकी इच्छा चेंज होती है, आज गोलगप्पा खिलाओ, कल चाट पकौड़ी खिलाओ। कभी देखा नहीं आपने किसी को ऐसे मरते हुए? हम लोग कोई अनुभव ही नहीं है, क्या बात। हम देखें, 2-3 लोगों को देखें इस प्रकार से। लेकिन जब कोई भगवान को भक्त अपने भक्त कर्म समर्पित कर रहा है, भक्ति कर रहा है, आप स्वतः देखते होंगे कि कितनी सारी इच्छाएं हमारी समाप्त होती जा रही। इज इट नॉट? तात्पर्य, कुशल चिकित्सक अपने रोगी की चिकित्सा अनुपान द्वारा करता है। अनुपान की इंग्लिश में क्या लिखा है, मैं अनुपान की हिंदी से समझ नहीं पा रहा हूं, बट एनीहाउ इसका अर्थ सही समझ में आ रहा है कि वो उसके अनुसार करता है। अब समझ में आया फोटो क्यों रखा जा रहा है। अब तो फोटो बहुत सारी इसमें दिखाई जाएंगी ताकि समझ में आ जाए। तो क्या प्रभु जी आप दूध पिलाओगे कि दही खिलाओगे? नहीं, कुछ भी नहीं, खाली फोटो दिखाएंगे। दूध अधिक पीने से क्या होता है? दस्त लग जाते हैं। और दही खाने से? तो अमरनाथ प्रभु आपके लिए बहुत कठिन प्रश्न, ये बताइए कि दही कहां से आया? अरे आपको तो पता है दूध से आया। तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? अगर दूध से आया और हमारा पेट खराब हो गया तो दही खाएंगे तो और पेट खराब हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? नहीं। तो आपने उसमें कुछ मिलाते हैं, दूध में कुछ मिलाया ना, क्या मिलाते हैं? कुछ खटास मिला देते तो दही बन जाता है, और वही हमारे चिकित्सा का कारण बन जाता है। ठीक, उस क्या जो दही है वह दस्त की बीमारी को बढ़ाएगा। यही शब्द हो रहा है, न पुनाति चिकित्सितम, उसको नहीं बढ़ाता, फिर तो खत्म करता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी दूध के बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ा जाता है, किंतु जब उसी दूध को दही में परिणत करके उसमें कुछ अन्य औषधियां मिला दी जाती हैं तो वह इस गड़बड़ी को दूर कर देता है। इजीली समझ में आ गई बात। इसी प्रकार ये इसलिए बोलना समझना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति बोला प्रभु जी मान लीजिए हम आलू के पराठे खाना चाहते हैं और भगवान को समर्पित करके खा रहे, तब भी तो हम भोग के द्वारा खा रहे हैं, भोग की इच्छा से खा रहे हैं, तो भी क्या प्रभाव नहीं दिखाएगा भगवान का प्रसाद? अच्छा, अगर आप मना कर दीजिए भाई तुम आलू के पराठे भोग मत लगाओ, तो मानेगा आपकी बात? वो नहीं मानेगा ना। आप समझ रहे हैं? अगर किसी को आलू के पराठे खाने ही है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आलू का पराठा उपलक्षण से कुछ भी समझना चाहिए, पिज्जा पास्ता जो कुछ भी, जो भी आप कह दीजिए, चाउमीन या और वटेवर खाने की वस्तु, आप कह दीजिए नहीं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो छोड़ेगा? वो कभी नहीं छोड़ने वाला। किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, को गाना मत गाओ, तो रुकेगा आपके लिए? वो नहीं रुकने वाला है।
समझ रहे हैं? इसलिए व्यक्ति को शिक्षा देनी पड़ती है कि कैसे अपने कर्मों को भगवान से जोड़े, तब फिर वह आराम से उस कार्य को कर सकता है, धीरे धीरे उस कार्य से निवृत्त भी हो जाएगा। इसी प्रकार भौतिक जगत के तापत्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता। कर्म कांड के बारे में प्रभुपाद स्पेशली कह रहे हैं कि व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कर्म कांड करके स्वर्ग आदि प्राप्त कर लूंगा और मैं सुखी हो जाऊंगा, ना, कभी नहीं हो सकता। दुख प्राप्त करोगे, स्वर्ग में भी दुख प्राप्त करोगे। कई बार हम व्याख्या कर चुके हैं, साथ ही शायता का दुख। अपना भोग नहीं देख रहा है, सामने वाले के भोग को देख करके वह दुखी रहता है। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते ना कि स्वर्ग में भी दुख हो सकता है, लेकिन आप प्रत्यक्ष जानते हैं कि कितनी बार इंद्र का राज्य छूटता है एक, और कितनी बार इंद्र घबरा जाते हैं कि कोई यहाँ तपस्या कर रहा है, तुरंत अप्सरा भेजो कहीं हमारे पीछे हमारा जो सिंहासन है वो डोल ना जाए। इज इट नॉट? क्या भय है कि नहीं वहां पे? कहीं सुने हैं वैकुंठ में कि कोई सोच रहा है अरे भैया भजन कर रहा है कि कोई विष्णु का पार्षद आकर के उसकी तपस्या में भग्न डालेंगे, बाधा डाले, विघ्न डाले? कभी नहीं। अभी तो क्या सुने हैं, जो भगवान का नाम उच्चारण करते हैं उनको बचाने के लिए विष्णुदूत अलक्षित रूप से घूमते ही रहते हैं। ये बृहत भागवतामृत में भी है, भागवत में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल कर दिया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती है। अब आप ये बताइए कि क्या इस प्रकार के लोहे को आप छूना चाहेंगे? अच्छा, ये जो लोहा है मैं हाथ में से पकड़ा हुआ हूं अपने माइक स्टैंड को, कोई कठिनाई है? अब अगर इस माइक स्टैंड की स्थिति वैसी होती जैसा कि ये लोहा दिख रहा है अभी, तब भी हम आराम से पकड़े होते उसको। कभी आप लोग का पांव मोटरसाइकिल के साइलेंसर से जला है? ठीक है, समझ गए होंगे। तो अब वह साइलेंसर जो है वह अग्नि की तरह कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह अग्नि के संपर्क में है। वैसे ये उदाहरण मैंने किसी अलग कंटेक्स्ट में दे दिया, ये किसी और अलग कंटेक्स्ट में दिया जाता है। बता दो वो कंटेक्स्ट भी, थोड़ा ब्रह्मचारी क्लास हो जाएगी। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कह रहे थे कि भाई देखो, कोई ब्रह्मचारी है तो स्त्री को देखेगा तो डरेगा, भाई हम माया है, हम गिर जाएंगे, ऐसा जो भी है। तो कह रहे लेकिन स्त्री संग और खतरनाक है। तो कैसे? तो कहने लगे जो स्त्री में बहुत आसक्त है तो उस तरह से जैसे साइलेंसर, अग्नि देख के आदमी डरता है कि अग्नि है तो भाई थोड़ा दूर रहो, लेकिन साइलेंसर अग्नि के संपर्क में रहता है और बहुत बार हम देखने में नहीं लगता है कि वो गर्म है और पांव जल जाता है। लेकिन ये ध्यान देना होगा, इसका अर्थ ये नहीं कहा जा रहा है कि गृहस्थ को स्त्री संगी कहा जा रहा है। ये जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में वो स्त्री संगी मतलब स्त्री में आसक्त हो, वो बहुत अच्छे भक्त हो सकते हैं। कितने उदाहरण श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के जीवन में भी हम देखते हैं। ऐसा है, ये बात एक ही तरह से ध्यान देनी होगी। जो स्त्री भोग में आसक्त है उसके बारे में बोल रहे। खैर हम उधर नहीं जाना चाह रहे थे, हम खाली बात ही कर रहे थे कि अग्नि में अगर तपाकर लाल कर दिया जाता है तो वह लोहे की तरह कार्य करता है? नहीं, अग्नि की तरह कार्य करता है। अग्नि क्या कार्य करती है? जलाने का काम करती है। तो जो कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं तो वह हमारे पूर्व जगत कर्मों को समाप्त करते हैं। भगवद गीता में क्या सुनते हैं? शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपैष्यसि। यत् करोषि यद् अश्नासि यत् जुहोषि ददास्यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व दर्पणम्। यद करोषि, जो तुम कुछ करते हो, यद करोषि यद अश्नासि, जो कुछ भी खाते हो। ऑब्वियसली जो भी कुछ भी खाते हो मतलब ये नहीं कि कुछ भी खाओ, जो कुछ खाने योग्य है। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि, जो तुम यज्ञ करते हो। ददासि यद, कुछ दान देते हो और तपस्या करते हो, वह तुम मुझको अर्पित करो। यही बात हो रही बार बार। ऐसा करने से क्या होगा? शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन है। जो पूर्वगत किए गए शुभ और अशुभ कर्म है उन दोनों के फलों से मुक्त होकर के तुम संन्यास योग में स्थित होकर के मेरे पास आ जाओगे। तो बहुत बड़ा विज्ञान है, समझ रहे हैं कि बहुत तेज जा रहे हैं कुछ? ओके, ठीक है। हाँ, थेरेपेटिक, हाँ, तो मतलब एक चिकित्सीय विधि के द्वारा उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसी प्रकार किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा उदाहरणों के द्वारा। आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। जब तक हम इस जगत में रह रहे, ध्यान से सुनिए,
तो ये याद रखना चाहिए कि हम इस जगत के नहीं हैं, लेकिन जो कुछ भी हो हम शरीर से युक्त हैं, इस इंद्रियों से युक्त हैं, तो इनका उपयोग तो हमें करना होगा। खाना तो खाना पड़ेगा, आंखों से देखना होगा, कान से सुनना पड़ेगा, लेकिन इनको भगवान की सेवा में नियोजित करते हुए करने की कला हमने सीखनी होती। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। वस्तुओं में आसक्त नहीं, भगवान की सेवा में आसक्त। डज इट मेक सेंस? जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, आप लोगों को याद होगा कि मेरे पास एक लैपटॉप और था पिछला वाला, और उसका मैं बहुत ध्यान रखता था। अब उसका ध्यान भी नहीं आता। अब दूसरा लैपटॉप है और उस लैपटॉप का उपयोग हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। प्रैक्टिकल अपने जीवन में आप देखेंगे, जो लोग भक्ति करते हैं ऐसा लगता है कि बहुत अपनी वस्तुओं को ध्यान से रख रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वस्तु में आ सकते हैं, अपितु वो भगवान की सेवा के लिए इसलिए उसमें उसका ध्यान रखते हैं, यहां तक कि अपने शरीर का भी, क्योंकि जान रहे हैं कि जब तक मैं शरीर में हूं मुझे शरीर के द्वारा भगवान की सेवा करनी है। कुछ समझ में आ रहा है युक्त वैराग्य का अर्थ? ये अपने चित्त में देख लेना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा के प्रति आसक्त हूं कि उस वस्तु में आसक्त हूं। ठीक है ना? ओके। हमें ना तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और ना ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। अब इसको येलो में क्यों रखा गया है? ये बहुत बड़ा सिद्धांत है जो हमें समझना होगा। ये ग्लास क्या मेरे देह से उत्पन्न हुआ है? ये वेबकैम तो जरूर हुआ होगा, मैंने इसे आंखों से देखा और मेरे सामने एक वेबकैम प्रकट हो गया, या लैपटॉप या माइक या स्पीकर या मृदंग या हॉल या पंखा या कुछ भी। तो पहले एक बात की धारणा हम अपने जीवन से बाहर निकाल देनी है कि हम इस जगत में किसी भी चीज के कुछ स्वामित्व आदि हैं, ये बाहर निकालना है अपने दिमाग से। ये समझ में आ गया? कुछ चीजें अंदर डालनी होती हैं, कुछ बाहर में निकालनी होती हैं। तो ये क्या बाहर निकालना है कि कुछ भी हमारा इस जगत में है, हमारा इस जगत में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यह वैराग्य होना कि मैंने कुछ त्याग दिया है, ये वैसा ही है जैसे कोई भिखारी ताजमहल के बाहर खड़े हुए, इस ताजमहल को मैंने त्याग दिया, तेरा था ही नहीं, तू त्यागेगा क्या बताइए? या मैं आगरा के बाहर खड़ा हो जाऊं, कहें कि भाई मैं आगरा का त्याग कर रहा हूं, कहते भरोसे पागल खाने में। डज इट मेक सेंस? नहीं। हंस रहे हैं सब लोग, लेकिन बहुत बार लोग कहते हैं हम बड़े त्यागी हैं, हमने सब त्याग दिया। कई एक व्यक्ति को मैं जानता, अपने नाम क्या के लिखा हुआ महात्यागी। नाम नहीं बोलेंगे आगे, महात्यागी। तो क्या त्याग किए तुम? क्या त्याग सकते हो बताओ? मुझे तो इस पे हंसी आ रही थी। हम लोग होटल से लौट रहे थे, कोई एक व्यक्ति था तो सारे कपड़े मतलब खोल के, कुछ बाबा लोग घूमते हैं, घूम रहे थे, चश्मा पहने हुए थे। हमने कहा जब तुमने सभी कुछ त्याग दिया तो चश्मा भी त्याग देना चाहिए। तो वहां तो युक्त वैराग्य का उपयोग कर रहे हैं कि भाई देखने के लिए तो चश्मा चाहिए ना। इससे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन जो वस्तुएं भगवान ने इस जीवन में हमको कुछ समय के लिए दी हैं, मैं बहुत स्लोली जा रहा हूं ताकि इस बात को समझिए, चाहे बुद्धि दी हो, चाहे धन दिया हो, चाहे और कोई कौशल दिया हो। खाना ऐसे बारी करना में खाना बनाते हैं, खाना अच्छा नहीं बनाता, भोग बनाते हैं भगवान के लिए। ये हमेशा तो हमारे पास सामर्थ्य नहीं रहेगा ना करना, इज इट नॉट? वृद्धावस्था में हम नहीं बना सकते, और आप भी नहीं जानते होंगे ना कि आप कैसे बना पा रहे हो। ये बता रहे कि ऐसे कोई ऐसा नहीं बचपन से ट्रेनिंग लेके कुक बन के आए हुए हैं, इज इट नॉट? यू आर टेलिंग मी भगवान हमें कुछ शक्ति देते हैं कुछ सेवा करने के लिए, हम सेवा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बचपन से मैं म्यूजिशियन था, मृदंग बजाना सीख रहा था, ऐसा कुछ नहीं। मैं हमेशा देखता था कि जो इच्छा करता था कि भगवान की सेवा कर सकूं, वो कालांतर में भगवान शक्ति दे देते हैं सेवा करने की। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं इस जीवन में जब तक हम इस शरीर में हैं। ये मत सोच लीजिएगा कि अपने मन से 40 साल तो रहूंगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। जब तक है ना, जैसे बोलो जब तक मतलब बहुत लंबा, ये हमको पता नहीं कब तक, लेकिन जब तक है एक, और उसमें जितनी भगवान ने हमको योग्यता दी है, जैसी योग्यता दी है उसको भगवान को समर्पित करने की आर्ट हमको सीखनी। ना हम लोग भोगी हैं और ना त्यागी हैं। जो अपनी जो कलाएं हैं उसको भोगने का प्रयास करेंगे तो गड़बड़, और उसको त्यागेंगे तो भी नुकसान होगा। गीता में स्वयं भगवान इस बात को बोल रहे हैं कि ना कर्मणा अनारंभन नैष्कर्म अश्नुते। ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करेंगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं, लेकिन जब कर्म भगवान के लिए करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। ठीक है? आपको समझ में आ रहा है सुभद्रा सब कुछ? ठीक है, गुड। नहीं भी समझ में आए बैठना चाहिए, खत्म। कुछ को तो समझ में आ रहा है। आपको प्रसाद खाना चाहिए कि भगवान को ऑफर्ड किया हुआ खाना खाना चाहिए कि बिना ऑफर्ड खाना खाना चाहिए?
हाँ, ये छोटे बच्चे को ही समझ में आ गया, ऑफर करके खाना चाहिए, ये सीधी सी बात है। अब ये लाइन प्रभुपाद की बड़ी सुंदर है, बुरे सौदे के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए किया जाए। अब ये बुरे सौदे का क्या मतलब है? भाई देखिए, है तो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप, हम तो भगवान के पार्षद होने चाहिए थे, भगवान के धाम में हमें जाना, रहने के लिए आत्मा हो वहां रहना चाहिए। कहाँ फंसे हुए हैं? इस शरीर में जिसके हर छिद्र से गलत वस्तु ही बाहर निकलती है। बुरा सौदा है, बुरा सौदा समझ रहे हैं, प्राइस दिए 100 रुपए और मिल गई वस्तु नेगेटिव रुपए की, ये करोड़ों रुपए की वस्तु आपने पैसा दिया लेकिन खराब चीज पल्ले पड़ गई। नहीं होता ऐसा। तो अब उसका अच्छे से अच्छा उपयोग किया जा सके, ये बुद्धिमानी है। डजंट मेक सेंस? ये शरीर बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि शरीर को नष्ट करने से हम मुक्त हो जाएंगे। अब इस शरीर और वाणी और मन के द्वारा हमें भगवान की सेवा करने की शिक्षा प्राप्त करनी, ये बहुत गुह्य बातें हैं। शरीर सबको प्राप्त है, लेकिन सभी लोग उसका उपयोग इस तरह से कर रहे हैं ताकि उनकी अगली फ्लैट की बुकिंग हो जाए, अगला शरीर फिर बुकिंग हो जाए। ये समझ रहे हैं ना? केवल दुनिया की वार्ता करने से अगला शरीर का निर्माण हो रहा है। बताइए कितनी खतरनाक बात है। आगे के कर्म करने की तो बात ही छोड़ी, रोटी चावल खा रहे हैं, भगवान को भोग लगाए बिना अगले शरीर का निर्माण कर रहे हो। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है, मतलब प्रकट है, भगवान से आई है। वे अपनी अचिंत शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। ये सब समझाऊंगा, पहले उदाहरण के द्वारा समझ में आ जाएगा। अतः भगवान की परमेच्छा से कोई भी तथाकथित भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। अब ये फोटो देखने वाले हैं, देखिए सिद्धांत क्या प्रभुपाद सिखा रहे हैं यहाँ पे। वस्तुतः भगवान के लिए कुछ भी भौतिक नहीं है, क्योंकि भगवान पूर्ण आध्यात्मिक है और सब कुछ उनकी शक्ति है। ये समझ में रहे सिद्धांत। और जब उनका प्रयोग भगवान की सेवा में होता है तो उसके द्वारा हमारा बंधन नहीं लगता। लेकिन जो भौतिक शक्ति भगवान की है, ऐसा नहीं है कि वो कॉन्शियस हो जाएगी, लेकिन जब उस भौतिक शक्ति का प्रयोग हम भगवान की सेवा में करते हैं तो हमें बंधन नहीं लगता है और अपितु हम शुद्ध होते हो जाते हैं। अब ब्रह्मचारी लोग तो खैर इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे, लेकिन गुलाब को देख के व्यक्ति क्या सोचेगा? एक भौतिकतावादी सोचेगा कि मैं अपनी प्रेमिका को दूंगा, मतलब मैं नहीं, मतलब मैं उसकी मुख्य बात बोल रहा हूं कि वो सोचेगा कि मेरी प्रेमिका कितना प्रसन्न होगी इस गुलाब को प्राप्त करके। पत्रम पुष्पम, वो बोलती भी है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो में जो भी कुछ भी। वैसे प्रेमिका पत्रम पुष्प और फल तोय से संतुष्ट नहीं होती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद भी लात खानी पड़ती है। लेकिन जैसे ही आपने यह सोचा कि यह गुलाब मैं श्याम सुंदर को अर्पित करूंगा, तो तुरंत ये चिन्मय हो जाता है, स्पिरिचुअल हो जाता है। अब समझ में आ रहा है? जैसे ही सोचेगा व्यक्ति की प्रेमिका को देगा तो भौतिक हो गया, और जैसे ही इस फूल को आपने जैसे सोचा, देने की तो बात छोड़िए, जैसे सोचा कि ये ठाकुर जी के लिए है, भगवान के लिए है, तुरंत आध्यात्मिक हो गया। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान अपनी अचिंत शक्ति से, हमको समझ में नहीं आएगा, अपनी अचिंत शक्ति से उसको भौतिक से आध्यात्मिक बना देते। गुलाब वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया? ठीक है। वाह, क्या ये इस कार्यक्रम के बाद होने वाला फीस्ट है? नहीं, एक फोटो दी जा रही है कि इस प्रकार से अगर बहुत सुंदर खाना बनाया जाए तो उसमें तुलसी दिखाई पड़ रही है, आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन कुछ कुछ दिख रही है। यही तो दिक्कत है, तुलसी नहीं देखना चाहते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने रखी तुलसी उसमें, ये भगवान का प्रसाद, ये इस्कॉन पुणे का फोटो है। तो क्या, सॉरी, जुहू का, इस्कॉन जुहू का राजभोग। तो इस प्रकार से सुंदर सिल्वर प्लेट है कि नहीं? वैसे तो आजकल के महाभोगी लोग भी शायद सिल्वर प्लेट में नहीं खाते होंगे, प्लास्टिक प्लेट में खा करके अपने को कृतार्थ मानते हैं। ये भी एक आश्चर्य की बात। पहले कोई भोगी होगा तो सोने में खाएगा, चांदी में खाएगा,
तो अब देखिए, क्या यहाँ पे महंगी वस्तुओं का उपयोग नहीं हो रहा है? चांदी का उपयोग हो रहा है, बहुत सुंदर सुंदर भोजन बनाया गया है, तुलसी रखी गई, सुंदर से सजा करके भगवान को अर्पित किया जा रहा है। तो अच्छा खाना बनाने की प्रवृत्ति को दबाया तो नहीं जा रहा है, समझ रहे हैं? लेकिन भगवान में इसको प्रवृत्त किया जा रहा है, तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अच्छा, दूसरा फोटो, ये भाई साहब गाना चाहते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो अब ये माइक पे हम बहुत कुछ फालतू बात भी बोल सकते हैं। अब देखते ही हैं कि वो लोग स्टेज पे खड़े होकर के क्या क्या अंट संट कह जाते हैं, इज इट नॉट? तो उस माइक का प्रयोग कैसा हो गया? बंधनकारी। लेकिन जब इसी माइक का उपयोग हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो बंधन नहीं लगता। बहुत सिंपल उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं ताकि आप समझ सकें। वाह, क्या ये इस क्लास के बाद हमें टवेरा मिलने वाली? नहीं। लेकिन एग्जाम्पल दिया जा रहा। टवेरा इसलिए एग्जाम्पल दिया क्योंकि हम लोग को टवेरा मिली थी। जब से हम लोग प्रचार में है, टवेरा में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति बोला, हम गांव में प्रीचिंग करने गए, अरे साधु है, टवेरा में आता है। तो उससे पूछा, हम पैदल आते तो क्या तुम सुनते? पहली बात तो पैदल जाते तो हम प्रचार नहीं कर पाते। तो आसक्ति टवेरा में नहीं है, आसक्ति इस बात में है कि भगवान की हम प्रचार कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो मेरे बहुत सारे उदाहरण के द्वारा आप समझ गए होंगे। उसके बाद लैपटॉप। ब्रह्मचारी हो, तुमको तो लोटा नहीं, क्या कहेंगे, क्या पात्र लेके घूमना चाहिए, कमंडलू लेके घूमना चाहिए। ये क्या कर रहे हो? लैपटॉप लेके घूम रहे हो, तुम क्या कर रहे हो सब? तो आप समझ गए ना? अपनी पहचान ब्रह्मचारी, गृहस्थ इत्यादि की तरह ना बना करके कृपया ये सोचिए कि हम भगवान के दास हैं और जिस स्थिति में है वहां से रहकर के भगवान की सेवा करनी चाहिए, और जो वस्तुएं भगवान ने दी हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। डज इट मेक सेंस? ओके, तो अब बहुत सारे उदाहरण दे दिए, और दी कोई भी वस्तु नहीं आपको। जो आपको मिलेगा उसके हिसाब से सेवा कीजिए। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि तथाकथित पदार्थ को, क्यों प्रभुपाद जी तथाकथित कह रहे हैं? क्योंकि वस्तुतः भगवान के लिए सब कुछ आध्यात्मिक है, को आत्मा की सेवा में लगाया जाए, अर्थात भगवान की सेवा में लगाया जाए। आत्मा की सेवा ये नहीं कि अपनी सेवा में लगाया जाए। भगवान की सेवा में लगाया जाए। अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए जहां न दुख है, न शोक और न भय, यही एकमात्र उपाय है, मतलब भगवान धाम जाने का ये उपाय है। इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगा दी जाती है तो हमें अनुभव होता है कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सर्व खलु इदम ब्रह्म, यह वैदिक मंत्र चरितार्थ होता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। सर्व खलु इदम ब्रह्म मतलब सब कुछ ब्रह्म है, अर्थात सब कुछ भगवान की शक्ति है। और इसलिए जब आप उसको भगवान की सेवा में नियोजित करते हो तो हमारा जीवन जो है वो स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। सभी कुछ हम भगवान की शक्ति के रूप में देख पा रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर वस्तु भगवान हो जाती है, लेकिन भगवान ही सभी वस्तुओं के रूप में है क्योंकि वह उनकी शक्ति है। इसकी व्याख्या की गई थी पहले, और इस कारण से उस शक्ति का उपयोग जैसे ही हम भगवान की सेवा में करते हैं हम मुक्त हो जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ। जो व्यक्ति कृष्ण के बारे में बोल रहा है वह हमेशा मृत्यु से मुक्त है। और हम दिन भर कितनी बातें करते हैं, तो क्या वह भगवान के लिए होती हैं? अगर होती हैं तो अच्छी बात है, नहीं होती हैं तो हम मृत्यु के पास जा रहे हैं। लेकिन अगर भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो मृत्यु से मुक्त हो रहे हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। वही गला है, वही बुद्धि है, वही जीव है। हरि नाम जप करते हैं, वही आंखों से भगवान के बारे में पढ़ते हैं, कुछ श्रवण करते हैं तो मुक्त हो जाते। इसीलिए भक्ति बहुत आसान है क्योंकि क्रियाएं नहीं चेंज करनी है, खाली उद्देश्य चेंज करना। पढ़ना पढ़ाने का कार्य तो हम बचपन से करते ही आ रहे हैं, केवल श्रीमद् भागवत को समझ रहे हैं। अभी मैं समझता हूं कोई मुश्किल तो नहीं होगी समझने में, और मैं किसी के चेहरे पे कोई थकावट भी नहीं देख रहा हूं तो मैं लिबर्टी ले लेता हूं कि एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। अरे आप लोग तो बहुत दुखी हो गए, नहीं? क्योंकि वो 2 श्लोक की बात चक्रवर्ती बात कर रहे थे, रिलेटेड है, इस कारण से हम लेना चाहते हैं। मेरे पीछे बोलिए। एवं नृणाम क्रिया योगः, एवं नृणाम क्रिया योगः, सर्वे संस्कृति हेतवः, सर्वे संस्कृति हेतवः, त एवात्मा विनाशाय, एवात्मा विनाशाय, कल्पन्ते कल्पितः परे। कल्पन्ते कल्पिता परे। एवं मतलब इस प्रकार। अब इस प्रकार का मतलब पिछले श्लोक से देखिए। जिस प्रकार से कोई पदार्थ जो रोग का कारण बनता है
वही उसके चिकित्सा का कारण बन जाता है। एवं, इस प्रकार, इसीलिए मैं दूसरा श्लोक आज ही डिस्कस कर रहा हूं। जिस प्रकार, इस प्रकार, ठीक। एवं निर्णाम मनुष्यों का क्रिया योग, जो क्रियाएं होती हैं, सर्वे संसृत हेतवः, सभी प्रकार के जो कर्म हैं जो कि संसृति मतलब जिसका संसरण होता रहे, जिसका चक्र की तरह चलता रहे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके हेतु हैं। जो जगत में कार्य हैं जो हम भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, पता ही नहीं था करना है भगवान के लिए, तो बार बार जन्म जन्मांतर कर रहे हैं, तो वह हमारे बार बार जन्म के कारण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। जो पिछला दृष्टांत दिया गया था उसी को यहां समझा रहे हैं। इसी प्रकार जो कर्म इस जगत में जीव की संस्कृति के कारण बनते हैं, संस्कृति के हेतु होते हैं, तएव वो ही आत्म विनाशाया, वो अपने ही विनाश की, यहाँ पे आत्मा का अर्थ मन नहीं होगा, आत्म मतलब अपने ही कर्म, अपने ही विनाश के कारण बन जाते हैं। कुछ समझ रहे संस्कृत? तएव आत्म विनाशाय कल्पन्ते, समर्थ हो जाते हैं अपना ही विनाश करने में। यदि कल्पिता परे, यदि कल्पिता मतलब समर्पित, यदि परे अर्थात परमेश्वर भगवान में वो समर्पित होते हैं। कुछ ग्रहण किया अर्थ? जिस प्रकार दही दूध से आता है लेकिन दूध से बनी हुई बीमारी को ठीक कर देता है, उसी प्रकार जो कर्म जगत में बंधन का कारण बन रहे हैं, वही कर्म भगवान को यदि समर्पित होते हैं तो वो स्वयं को ही नष्ट करने में समर्थ हो जाते हैं। मतलब कर्म जो है वो कर्म बंधन का नाश करने में समर्थ हो जाते हैं। गॉट इट? गुड। मुझे लगता है कि इस प्रकार से समझने में अच्छा लगता होगा, ऐसा एटलीस्ट मुझे हाँ बोल दिया करो क्लास में ताकि मुझे अच्छा लगे। आप बोल दिया, आप हाँ बोलने के लिए बैठना, ठीक है। मुझे बहुत उत्साह आता है कि श्लोक को डायरेक्ट समझने से बहुत उत्साह होता है मुझे। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। इजी अन्वय देख लीजिए। एवं मतलब इस प्रकार की व्याख्या मैंने कर दी। निर्णाम मतलब मनुष्यों के, सर्वे अर्थात सारे, क्रिया योगा मतलब कार्यकलाप, संस्कृति जो उनके भौतिक अस्तित्व के हेतुभाग अर्थात कारण होते हैं। भौतिक अस्तित्व समझ रहे हैं, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। यस, पुनः क्या है? पुनः अपि मरणम, पुनः अपि जन्मम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बोला, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार बाकी गर्भ में जाना, ये बात है। ते वे कर्म ही, कुछ और नहीं, एवं अर्थात निश्चित रूप से परमेश्वर में कल्पिता यानी समर्पित होने से आत्म विनाशा, अपने ही विनाश के कारण बन जाते हैं। कर्म रूपी वृक्ष को नष्ट करने के लिए कोलपंते अर्थात सक्षम होते हैं। प्रभुपाद जी आत्म विनाशाय में कर्म रूपी वृक्ष को कह रहे हैं ये वृक्ष जो है ना, उसकी जड़ें बहुत डीप होती हैं, उसी प्रकार से कर्म वासना, कर्म भोगने की वासना, अपने कर्म करके स्वयं इंद्रिय तृप्ति करने की भावना, ये जीव में बहुत गहरी फंसी हुई है। तो इसलिए आप इसको तुरंत नहीं निकाल सकते, लेकिन इसी कर्म को भगवान को समर्पित करने से ये समूल इसका नाश हो जाता है। अनादिकाल से है तो बहुत गहराई है ना इसमें। सारार्थ दर्शनी क्रिया योग, क्रिया योग अर्थात कर्म योग में सभी प्रकार के कर्म अर्थात नित्य, काम्य, नैमित्तिक और निष्काम, यह सब भगवान में कल्पित अर्थात समर्पित हो जाते हैं। तब यह सब आत्म विनाशाय अर्थात कर्म की निवृत्ति करने में कल्पन्ते अर्थात समर्थ हो जाते हैं। इसमें समझाने वाली बात क्या है? नित्य। नित्य मतलब जो रोज यज्ञ की जाते हैं, जैसे अग्निहोत्र यज्ञ को रोज करना चाहिए, तो ये नित्य हो गया। काम्य, पुत्र प्राप्ति के लिए कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, देखा है आपने जगत में कुछ यज्ञ पूजा कर रहा है, ये कुछ प्राप्त हो जाए। जैसे हमारे भक्त बता रहे थे कि उनके घर में जब नौकरी नहीं लगती तब हरे कृष्ण चालू फिर नौकरी लगी, फिर बंद, फिर कुछ कठिनाई आ गई तो फिर। नैमित्तिक जो 3 महीने में 4 महीने में कभी कोई विशेष पूजा होती है, उसको नैमित्तिक कहा जाता है। और निष्काम मतलब केवल इंद्रिय मतलब अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है। तो ये सब भगवान को अगर समर्पित होते हैं तो अन्यथा तो वह बंधन का कारण बनते, लेकिन यहाँ पे वह मुक्ति का कारण बन जा रहा है, ये बात कह रहे हैं।
बाल प्रबोधिनी, आप लोग को बहुत भारी तो नहीं लगता सब टीकाएं? ही सुनना चाह रहा था। एवं अर्थात इस प्रकार, निर्णाम अर्थात मनुष्यों के, इस प्रकार तो समझ गए होंगे, जिस प्रकार से दही और दूध वाला एग्जाम्पल। निर्णाम अर्थात मनुष्यों के, और सर्वे अर्थात लौकिक और अलौकिक। अब देखिए, सर्वे को तुमने और खोला और स्पष्ट किया। लौकिक मतलब इस जगत में, जो जगत में कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य करेगा तो उसे लौकिक कहा जाएगा, और स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करेगा तो उसे अलौकिक कहा जाएगा। यही अर्थ समझना होगा। तो यह सब उसके बंधन के कारण बनते। तो कह रहे हैं क्रिया योग अर्थात पुण्य एवं पाप द्वारा जन्म मरण आदि त्रिताप लक्षण से युक्त संस्कृति के जो कर्म होते हैं, वे भी जब परे अर्थात परमेश्वर में कल्पितः अर्थात समर्पित होते हैं, तो ते अर्थात वे कर्म पूर्व संचित त्रिताप के हेतु कर्मों सहित अपना विनाश करने में कल्पनते अर्थात समर्थ हो जाते हैं। ये अन्वय होगा। ये उसको सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है, पुण्य एवं पाप द्वारा। इसकी व्याख्या हम करना चाहेंगे। कुछ तो सिमिलरिटी लगेगा, लेकिन कुछ वो बातें एक्स्ट्रा कह रहे हैं। पुण्य करके भी व्यक्ति दोबारा जन्म लेता है, इसलिए भक्त लोग पुण्य करने में भी रुचि नहीं रखते हैं। कुछ समझ गए भाई? कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति पुण्य कर रहा है, कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, वे तीनों ही बार बार जन्म लेने के कारण बनते हैं, लेकिन यदि वह भगवान की सेवा में लगा दें तो फिर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो कहेंगे पाप कैसे भगवान की सेवा में लगेगा? पाप नहीं लग सकता है। मैं नहीं समझ रहा हूं कि पाप कैसे भगवान की सेवा में लगेगा। लग सकता है क्या? ये कह सकते हैं कि आदमी जो भी धन कमा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप तो होता ही है, तो वो भगवान की सेवा में लग करके भी मुक्त होता है। लेकिन ऐसे पाप करके ही भगवान की सेवा में लगाए, ये तो कोई समझ में नहीं आ रहा, युक्त बात नहीं लग रही मेरे को। क्या कह सकता हूं? किसी किसी विशेष परिस्थिति में आचार्य गणों ने पाप से प्राप्त हुए धन को भी भगवान की सेवा में लगाया है, लेकिन उतना समर्थ होना चाहिए व्यक्ति को। उनके अपने हृदय में कुछ भी भोग की इच्छा नहीं थी, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कुछ भी धन कमाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ पाप जरूर रहता है, उसको आप हटा नहीं सकते हैं। तो इसलिए वह भी भगवान की सेवा में धन लगाना चाहिए। बार बार ये आ रहा है ना, सोचते होंगे कहीं कैसे ना कैसे करके ये पार हो जाए। बार बार सुनने को आ रहा है कि धन भगवान की सेवा में लगाना, ये अच्छा नहीं लगता। अच्छा इसलिए लग रहा है कि आप कमाते नहीं हो। जो लोग कमाते हैं उनको बड़ा खराब लग रहा होगा शायद। लेकिन जरा रिजल्ट देखिए आप, यदि उस धन का प्रयोग भगवान की सेवा में किया तो भगवान के पास जाओगे। तब देख रहे कितना बड़ा फायदा है। और बार बार मैं बोल रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझको दीजिए। अरे अपने घर में क्या सुंदर भगवान के लिए ऑल्टर नहीं सेट कर सकते? 20,000 रुपए का व्यक्ति आजकल पैंट पहन लेता है। वैसे ज्यादा तो नहीं बोल गया? ज्यादा हो गया, चलो 12 बोल देते। 12,000 का तो पहनते ही हैं। 5-6 हजार का तो हम लोग अपने जमाने में सुनते थे, कभी खरीदे नहीं थे लेकिन सुनते थे। 5,000 रुपए का जूता, इज इट नॉट? और अगर मुझे ये बात बोल रहा था, एक भक्त को मैंने बोला, वो भक्त हैं, मैंने कहा 20,000 रुपए का ऑल्टर खरीद लो, क्या दिक्कत है? ऑल्टर कितनी बार खरीदेगा 20,000 रुपए का? प्रैक्टिकली जीवन में एक बार। लेकिन दिखता है ना, लेकिन भगवान से अगर प्रेम होगा तब तो करेगा ना ऐसा। है कि नहीं? सोचने वाली बात है ना। खैर, ये सोचने वाली बात है। होता ये है कि हम लोग कभी सोचते नहीं, इसलिए जब सोचने की बातें आती तो बड़ा घबराहट होती है। प्राय जब हम समाज में कुछ सोचते नहीं है कि नहीं? यहां तक कि मैंने देखा है लोग बाथरूम में 3-3 लाख रुपए लगा देते हैं। अरे हम एक भक्त के घर में गए थे, वो तो रहते नहीं थे, दूसरे किसी व्यक्ति को दिया था रहने के लिए। 3 लाख रुपए की डाइनिंग टेबल। अब देख रहे हैं ना, अब बताइए कि उससे पूछो कि 3 लाख रुपए का ऑल्टर घर में है। अब आप देख रहे हैं कैसे हमारे पैसे का व्यर्थ उपयोग हो रहा है। तो बहुत ध्यान देना होगा इस बात पे। भगवत गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना वट वृक्ष से की गई है। क्या ओपनिंग स्टेटमेंट है प्रभुपाद का, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। मजा आ गया, मतलब
ऐसे कहते हैं, अब क्या बोलते हैं, क्रिकेट एग्जाम्पल देना चाहिए, बिल्कुल बोल्ड कर दिया, एक ही बॉल से तीनों विकेट उड़ा देने वाली स्टेटमेंट है। लगे हुए हैं, यहाँ नौकरी करनी है, वहां नौकरी करनी है, ये पैसा कमाना है, वो करना है, ये है वो है। जैसे भक्त में कल भी उदाहरण दे रहा था, पिताजी बहुत पैसे वाले हैं, मैंने कहा बेटा, बेटी को बोल रहा था, क्यों बेटा इतना मेहनत कर रहे हो, आप 11:30 तक क्यों काम कर रहे हो? तो फिर पिताजी बोले, अच्छा ऐसा करते हैं, थोड़ा कम काम करने वाली नौकरी कर लेते हैं। लोग ऐसे उदाहरण दे रहे, खाली बैठे, अरे खाली बैठने का समय है आपके पास? कितना श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, कितना जप करना में, तो लोग खाली बैठते हैं। कितना टाइट है कृष्ण की सेवा। मैं समझता हूं कि इतना अधिक सेवा है करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, खाली बैठने क्या समय है? रेस्ट करना पड़ता है क्योंकि थक जाते हैं, तो उस लगता है कितना समय वेस्ट हो रहा है ना? कितना सारा सेवा और सारी दुनिया में सबको प्रचार तो हो ही गया ऑलरेडी, इज इट नॉट? कोई बचा तो है नहीं प्रचार करने के लिए, है ना? सारे तो सब डिवोटी बन ही गए हैं, अब किसको प्रचार करेंगे? और सारे जो लोग दीक्षा ले लिए वो तो सब कुछ समझ ही गए हैं, सार्वधिक ज्ञान कृष्ण भावना को समझ गए, किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, है कि नहीं? अगर केवल प्रीचिंग का बिजनेस खोल देना तो इतने कस्टमर हैं कि आप थक जाएंगे। मेरे स्टोर पे तो रोज नया व्यक्ति आता है, हरि नाम स्टोर के ऊपर प्रैक्टिकली एवरी डे न्यू पर्सन कम्स। कितने लोग कृष्ण भावना के लिए रुके पड़े हैं। तो कहना, हम उधर बात कर रहे थे, निरंतर व्यस्त लगे पड़े हैं, ये काम करना है, ये बनाना है। महाराज जी बड़ा अच्छा उसमें कटाक्ष करते हैं, कहते हैं माधाव माधाव माधाव, मत भागो मत भागो मत भागो। क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं अगर भागने से धन मिलता तो कुत्ता तो जहां भी कुत्ता कुत्ता जहां भी जाता है भाग के ही जाता है, लेकिन पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं उसके पास, है ना? रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट है। दुख के लिए हम प्रयास नहीं करते, दुख अपने आप आता है। तो उसी प्रकार सुख भी आएगा। किसके लिए प्रयास करना है? तस्यैव हेतु प्रयतेत को विधा न लभ्यते यद भ्रमताम उपरिधा। उसी के लिए प्रयास करना है जो ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक जितने भी लोक है उसमें कभी प्राप्त नहीं हुआ। बड़ा सुंदर बात। निरंतर, कोई गैप नहीं है व्यस्त होने में। एक लाइन कितना, थोड़ा मनन कीजिए, इतने व्यस्त हैं कि एक क्षण के लिए भी भगवान की सेवा करने का मौका नहीं है जीवों को। क्या ये देख रहे हैं? आप उनको बोलो कि कुछ जाप करो, कुछ भगवान के बारे में श्रवण करो, अरे टाइम कहाँ है, मरने की फुर्सत नहीं है, कहाँ क्लास में आएंगे? आपने सुना है सर? सुना है आपने? थोड़ा प्रीचिंग कीजिए। अरे भाई साहब, मरने की फुर्सत नहीं, भैया तुमको मरने की फुर्सत नहीं है, लेकिन मृत्यु फुर्सत लेके तुमको मारने आएगी, है कि नहीं? प्लानिंग करते रहते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति को साइंटिस्ट था, उसके मरने की नौबत आ गई तो बोलता है डॉक्टर से, साहब 4 साल और दे दिए, 4 दिन में मर गया वो। ये विचारणीय बात है। निरंतर व्यस्त है। ये तो कुछ भक्तों का हमारा संग हुआ है, कुछ हम लोग थोड़ा थोड़ा भगवान की सेवा करने के प्रति उन्मुख हुआ है, नहीं तो माया पूरा डंडे से पीट पीट करके सेवा करा रही है, बिल्कुल मौका नहीं देती। इसीलिए जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जब जो हमारे हृदय में भगवान की सेवा करने का संकल्प ही नहीं उठता था, वो हरि नाम करने से धीरे धीरे आने लगता है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। ये बहुत गंभीर बात है। आप लोग मजाक में उसको छोड़ दिए, मैं जो बोल रहा हूं, अनादि काल से हमारे हृदय में संकल्प ही नहीं उठ रहा है कि मैं कृष्ण की सेवा करनी है। इसीलिए जब हरे कृष्ण मंत्र दिया जाता है, वो जब उसको बोलते हैं तो भले हम उसको, हमें अर्थ नहीं पता है, लेकिन भगवान को अर्थ पता है कि वो क्या मांग रहा है, वो मेरी सेवा मांग रहा है। तब भगवान इस बंधन से मुक्त करते हैं। बंधन समझ रहे हैं? एक के बाद एक निरंतर बिना किसी गैप के 100% डेडिकेटेड होकर केवल माया की सेवा कर रहे हैं। और ऐसे जैसे हम जब करते जाएंगे हमारा चित्त शुद्ध होता जाएगा, एकदम समझ में आएगा कि मुझे माया की सेवा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये सब बातें रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं? आप जानते हो, सुन रहे हो कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हृदय में है नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि नहीं? बताओ मन में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बंधन है कि नहीं? बताइए। ये सब रियलाइज्ड बातें हैं। अगर आप थोड़ा सा विचार कीजिए तो आपको बंधन है कि आप कंपनी सेक्रेटरी बनिए। मैं डांट नहीं रहा हूं, लेकिन विचार कीजिए, कोई बंधन है?
अरे मैं डांट रहा हूं, हाँ भी नहीं बोल रहे ना भी नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब बंधन है। कोई बंधन है? शादी की है जो बंधन है, शादी करने वालों को बंधन है। कोई बंधन नहीं है वस्तुतः किसी का। हम वस्तुतः किसी के प्रति बिल्कुल भी लायबल नहीं है, क्योंकि हम किसी के हैं ही नहीं एक्सेप्ट कृष्ण के। प्लीज डांट, मैं समझिए मेरी बात। आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम समथिंग व्हिच आई एम फीलिंग लाइक इन अ रियलाइज्ड वे। कोई ऐसा तो नहीं सभी के ऊपर बड़ा वजन आ जा रहा है, सब लोन है, कुछ भी नहीं है। इज इट नॉट? क्या एक जीवन कृष्ण को नहीं दे सकते हम? और जो लोग दिए हैं, क्या वो लोग लमेंट कर रहे हैं, क्या नुकसान उठा रहे हैं? वह भी हम देख रहे हैं कि नहीं नुकसान उठा रहे हैं। तो ये देख लीजिए कि माया का बंधन कितना स्ट्रांग है। 2-3 लाइफ टाइम ऑफर हम एक्सपायर होते हुए देखे हैं, देखिए होंगे बीच में, आप देखिए ना लाइफ टाइम। भाई ये बहुत हो गया, अभी घर गृहस्थी में बहुत परेशान हो गया, अब हम जीवन समर्पित करने के लिए आ रहे हैं, चले गए, लाइफ टाइम ऑफर समाप्त। और वही कर रहा है। एक व्यक्ति आए यहाँ पे, वो ड्राइविंग जानते थे, यहाँ उनको पैसा नहीं मिलता, निस्वार्थ सेवा कर रहे थे, घर चले गए, हमने क्या कर रहे हो? तो गाड़ी चला रहा हूँ। किसके लिए चला रहे हो? बेटे के लिए चला रहे हैं। बेटे सैलरी देते, कहते नहीं खाने के लिए देते हैं, रहने के लिए देते हैं। तो हमने कहा ये तो हम भी दे रहे थे और अच्छा दे रहे थे। देख रहे हैं बंधन बड़ा डेंजरस है। तो इसीलिए जब बड़ी गंभीरता से व्यक्ति नाम जप करेगा, तब भगवान की कृपा से ये बंधन कटता है कि मैं कृष्ण का हूं, मुझे ये जीवन कृष्ण की सेवा के लिए देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसीलिए प्रपद कर रही जड़ें बड़ी गहरी है। ठीक है, देखिए क्लास में मैं कुछ आवेश में बोल जाता हूं, उसको बुरा मत मानेगा। जिसको जितना शिक्षा ग्रहण करनी है उसके ऊपर है, लेकिन सत्य को हमें सुनना चाहिए। जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रहती है, तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे में, एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। समझ में आया? काश ये मिल जाता, काश मैं थोड़ा 6 फीट का होता, काश मैं 5 फीट का होता, काश मैं पतला होता, गोरा होता, होती, जो भी कह लीजिए, पैसे वाला होती या होता, इत्यादि इत्यादि, कुछ भी। ये जो काश लगा रहेगा, यही दोबारा जन्म का कारण बनेगा। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। भक्ति करते हैं तो बहुत सारे काश समाप्त हो ही जाते हैं। यही भोग इच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्म योग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है, जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ये तो कई बार व्याख्या की गई है कि जो कर्म करने की इच्छा है उसे भगवान की सेवा में लगा दीजिए। जैसे हमारे कर्णव को खाना बनाना अच्छा लगता है, पार्थ को गायों की सेवा अच्छी लगती है, स्वाभाविक रूप से करते हैं। पार्थ को मैं कभी देखता नहीं हूँ कि भाई ये गाय की सेवा से करो, वैसे करो। आपको अच्छा लगता है तभी तो करते हैं ना पार्थ लोग। डज इट मेक सेंस? ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोगों को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार सेवा में लगाए। हमारे नेटवर्क लोगों को मुझे फोर्स करना पड़ता है बिजनेस करने के लिए, है ना? और आप देख रहे हैं कि भगवान के लिए करना वो कितना अच्छा लगता है, ये आप अनुभव कर रहे हो। ये सदैव याद रहता है कि ये जो सेवा हम कुछ कर रहे हैं, ये ठाकुर जी की सेवा के लिए, गायों की सेवा के लिए, है कि नहीं? कितना उल्लास होता है। हमारे केशव सखा प्रभु बोल रहे थे कि थोड़ा सा वो अकाउंटिंग किए हमारे लिए, कहते हैं बड़ा अच्छा लगा मेरे को, जबकि वो बहुत पैसा कमाते थे, मतलब अपना अकाउंटिंग की सेवा के लिए। लेकिन जो भगवान की सेवा के लिए कोई व्यक्ति करता है, वो सुख का अनुभव करता है ना? श्रीनिवास प्रभु, आप गायों की सेवा करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता? सैलरी तो हम नहीं दे रहे ना, फिर क्यों अच्छा लगता है? आप देख रहे हैं ना, क्योंकि भगवान खुश होते हैं जब उनके लिए हम कुछ करते हैं। भगवान खुश होते हैं तो भगवान अंदर से आपको प्रसन्नता का अनुभव कराएंगे। डज इट मेक सेंस? यहां पर आत्मा शब्द समस्त सकाम कर्म की कोटियों का सूचक है। यहां पे आत्मा का मतलब हो गया आत्म विनाशाय। वो कर्म अपने ही, आत्मा का मतलब अपने ही विनाश का मतलब जो कुछ भी हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं सबको खत्म कर देगा वो, अगर हम कर्म भगवान को समर्पित करते हैं। अगर इस विज्ञान को समझेगा व्यक्ति तो क्यों भगवान को समर्पित नहीं करेगा, बताइए। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब समस्त सकाम तथा अन्य कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दी जाता है, तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते और धीरे धीरे दिव्य भक्तिमय सेवा का विकास होता है, जिससे न केवल कर्म रूपी अश्वत्थ वृक्ष का पूर्ण रूप से मूलोच्छेद होगा, अपितु वह कर्ता को भगवान के चरण कमलों तक ले जाएगा। तो समझे दो बात कि कुछ कार्य सकाम कर, फॉर एग्जाम्पल पराठा खाना चाहते, बड़ी मन कर रहा है आलू का पराठा खाने का फॉर एग्जाम्पल, तो ये इच्छा हो गई ना भोगने की, तो उसको भगवान को समर्पित कर दो।
भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान को ये सोचे कि ये कितना सुंदर वस्तु है, ये भगवान को प्राप्त होगी, भगवान को दूंगा तो भगवान कितने खुश होंगे। ये सब बातें शास्त्र से बोल रहा हूं। ये सोच रहा है कि ये वस्तु बड़ी अच्छी है, इससे भगवान खुश होंगे, तो भगवान को देगा तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति सचानंताया कल्पते, वह अनंतता को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। 11वें स्कंद में भगवान बोलते हैं। ये बड़े रहस्यमय बात है, कई बार तो समझ में नहीं आती कि मतलब क्या है इसका। बाहर लोग क्या बोलेंगे, तेरे को पराठा खाने हैं इसलिए तू भोग लगाने का ढोंग कर रहा है, वो समझ ही नहीं पाएगा इस बात। मेक सेंस? तो दो फायदे आप क्या देख रहे हो, एक कि जो वृक्ष, जो कर्म रूपी वृक्ष है जिसकी जड़ें बिल्कुल गहरी हैं, एक तो वह खत्म होगी, मतलब भोग इच्छा समाप्त होगी, और दूसरा ये समझ रहे हैं, जड़ एकदम अंदर से धंसी पड़ी है, व्यक्ति निकल नहीं पा रहा है, उसको निकाल के भगवान फेंक देंगे बाहर, और दूसरा व्यक्ति भगवान के पास पहुंचेगा। सुना ना हमने भी, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। तुम इस कर्म बंधन से मुक्त होगे और उसके बाद तुम मुझ में मेरे धाम की प्राप्ति करोगे। समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, हमें समझना चाहिए। सारांश यह है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होती है जो न केवल वेदांत के पंडित हों अपितु स्वरूप सिद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हों। तो प्रभुपाद समराइज कर रहे हैं किस प्रकार से नारद जी को मुक्ति प्राप्त हुई। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि भक्तों का संगत चाहिए जो भगवान की भक्ति में भी लगे हों। केवल शास्त्र का ज्ञान होने से नहीं चलेगा, भगवान की सेवा कर रहे हैं, स्वयं करें। ये नहीं कि बोल रहे हैं भोग प्रसाद लगाओ, खुद भोग ना खाएं। एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि कहीं पंडित जी प्रवचन कर रहे थे, बोले बैगन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बैगन के बहुत सारे दुर्गुण बता दिए, और घर आए तो पत्नी बैगन बनाई थी, बैगन बना दी थी, तो उनके सामने ले आई, तो पत्नी खाना चालू कर दी। तो बोले अरे आप तो कथा में कह रहे बैगन नहीं खाना चाहिए। तो कहीं वो तो कथा के लिए है, हाँ, घर के लिए नहीं है। तो इस तरह का आचरण नहीं, स्वयं व्यक्ति को आचरण भी करना होता है। इस संगति में नव दीक्षित भक्तों को चाहिए कि बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्ण सेवा करें। जैसा बताया जा रहा है वैसे करें, मंगल आरती जब खुद उत्साह से करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम बचने का प्रयास करेंगे तो बचेंगे नहीं। क्या क्या कहना चाहते हैं, कहे कि हमारे अथॉरिटी देखे नहीं, हम चुप जाए, हम सो जाए, हम ये कर लें, तो वो कुछ प्रकृति होने, उस प्रकार से प्रकृति होती नहीं है। गिरिराज महाराज बता रहे थे कि हमें लोगों को सिंसियरिटी की ट्रेनिंग देनी होती है, ताकि चाहे वो कहीं अकेले भी हैं तो भी वैसा ही कार्य करें जो भगवान को प्रसन्न करने वाला हो। कुछ समझ रहे हैं इस बात की? बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तुतः जो व्यक्ति भी ब्रह्मचारी आश्रम, स्पेशली मैं ब्रह्मचारी की बात करूंगा, ज्वाइन करना चाहता है, उसको संकल्प होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए कि मैं साधना खूब अच्छे से करूंगा। क्या है मेरे जीवन में, और कुछ है ही नहीं। सेवा करनी, साधना करनी, सेवा करनी, कृष्ण की सेवा करनी। और अन्य भक्तों को जो घर में भी रह रहे हैं उनको भी बड़ा उत्साह होना चाहिए कि हम सुबह उठेंगे, हम नाम जप करेंगे, हम भक्ति करेंगे, ये जीवन हम कृष्ण को देंगे। देखो, देख करके देखो, फिर देखिए कृष्ण क्या देते हैं आपको। एक बार देखे तो देखिए, देने में कोई कठिनाई तो है नहीं। जो सुबह उठ के जाप करना है, भक्ति करना है, उसको विशेष कार्य नहीं करना अलग से, उसमें कहीं कोई अपनी तरफ से रुकावट नहीं होनी चाहिए। जैसे समझ रहे हैं, जैसे एग्जाम हो जाता है, नंबर कम आते तो कहता है थोड़ी मेहनत और करता तो और अच्छे नंबर आ जाते। ऐसे मलाल नहीं रहना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को? इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने के अधिक इच्छु होंगे, जिससे नवदीक्षित भक्त में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का समावेश हो सकेगा। ये तो आप समझ रहे हैं, प्रभुपाद जी पूर्व बात कर रहे हैं, जब नारद जी सेवा कर रहे थे उसको है रिवाइज करा रहे हैं। धीरे धीरे इससे भगवान की दिव्य लीलाओं की श्रवण के प्रति प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो सकेगी, जिससे वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा उससे भी परिशुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। ये भी सुना था आपने, जरा ध्यान दीजिए। वैष्णवों की सेवा होगी, उनके धर्म के प्रति आसक्ति। उनका धर्म क्या है? श्रवण कीर्तन के प्रति आसक्ति। और उस श्रवण कीर्तन में आसक्ति होगी तब क्या हो जाएगा? ये जो हम अपने को मान रहे हैं कि हम शरीर हैं, इस भावना से व्यक्ति मुक्त होगा। ये सब अब मैं समझता हूँ जो लोग नियमित रूप से श्रवण करते हैं उनके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी समझ में। ठीक है? और भगवान को भी समझ पाएगा। शाश्वत संबंध की स्थापना के जुड़ जाने के बाद धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है।
भगवान की बात समझ में आती है। शब्द था मायानुभावम अविदम, भगवान के अनुभाव को, शक्ति के प्रभाव को मैं समझ सका। कुछ याद आ रहा है? जो निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा की परिधि के बाहर है, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार के परे भगवान के साक्षात्कार की अनुभूति होती है। परिधि मतलब जोन, बाउंड्री, उसके बाहर। ऐसे पुरुषोत्तम योग से, जिसका भगवत गीता में उल्लेख है 15वें अध्याय में, पुरुषोत्तम योग, यस, मनुष्य इसी शरीर में परिपूर्ण बन जाता है और उसमें सर्वोच्च मात्रा में भगवान के उत्तम गुण दिखने लगते हैं। इस शरीर में रहते हुए भी वह मुक्त हो जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा ही क्रमिक विकास होता है। तो ये तो समझ रहे होंगे आप कि भक्ति का श्रद्धा से लेकर, वस्तुतः श्रद्धा नहीं अपितु महत कृपा से शुरू होता है। महत कृपा, सताम कृपा से शुरू होकर के महत सेवा, श्रद्धा इत्यादि 14 स्टेज से होते होते व्यक्ति भगवान के प्रेम स्तर को प्राप्त करके हरेर माधुर्य अनुभव का, यानी भगवान श्री हरि के माधुर्य का अनुभव करता है। तो ये सब हमने सुना। तो आज के हम लोग इसमें प्रभुपाद को सारांश में बता रहे हैं, जो नारद जी इस प्रकार से प्रगति किए। आज के 2 श्लोकों का विषय था कि जो कर्म व्यक्ति के, जो जिस प्रकार से कोई वस्तु बीमारी का कारण बनती है, वही उस अगर कुछ परिवर्तन करके रखा जाए चिकित्सा के अनुसार तो उपचार करती है। उसी प्रकार से जो कर्म जगत में बांधने वाले होते हैं, यदि भगवान को समर्पित किए जाते हैं तो फिर वह व्यक्ति की मुक्ति के कारण बनते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो मैं देख लेता हूं। हे भगवान, मुझे पता था अजीब सा प्रश्न कोई ना कोई करेगा, लेकिन भौतिक जगत के जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। यदि हम अभी वस्तु में भी आसक्त हैं और कृष्ण में भी आसक्त हैं, होना चाहते हैं, तो यही तो भक्ति की स्थिति है कि व्यक्ति भक्ति में जब प्रवेश करता है तो पूरी तरह से भोगों से विरक्त नहीं होता है। तो यही तो बोल रहे हैं कि जिस चीज को करने की, जिस कर्म को करने की आसक्ति है, उसको भगवान में समर्पित कर दिया जाए। अब आप ये समझ लेना चाहिए कि पिक्चर देख करके नहीं बोल सकते हैं कृष्ण समर्पण मस्तु, ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए पिक्चर देखने की इच्छा है तो भाई भगवान के संबंध कोई पिक्चर है, जैसे कि मान लीजिए निमाय नदिया इत्यादि, वो देख लीजिए। प्रभुपाद का हरे कृष्ण देख सकते हैं, ऐसे कुछ कह सकते हैं। कृष्ण से प्रेम करके हम मन से सारे भाव कृष्ण को अर्पित करें, केवल मन से नहीं। हाँ, केवल मन से नहीं करना है, शरीर से भी करना है। ये नहीं कि रोटी से मन से अर्पित कर दिया और खा मुंह से रहे। ऐसा नहीं होता है, दोनों चीजें कर रही होती हैं। ठीक है, ये जनरली होता है। भोग नहीं लगाएगा, जब अपने सामने थाली आ गई, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जनरली लोग ऐसा करते हैं। कृष्ण समर्पण अस्तु, अंदर ही तो किसको समर्पण किया? जो पेट में भगवान वैश्वानर है उनको समर्पित कर दिया। हाँ, परमात्मा को समर्पित कर दिया, लेकिन परमात्मा तो हृदय में बैठे, पेट में तो नहीं बैठे। ऐसे ही तो आलसी का सिद्धांत है, ऐसे नहीं होता है, प्रॉपरली करना चाहिए। जब किसी को बोलो हरे कृष्णा करते हैं तो कहते हैं हम तो मन मन में करते हैं, ऐसे ऐसे जो आलस की बात होती है। सब वस्तु के भाव कृष्ण के लिए हो। हाँ, ये पता नहीं क्या समझ रहे हैं, लेकिन जो हमने समझाया बस वही अर्थ है। युक्त वैराग और फल्गु वैराग में क्या अर्थ है? देखिए, युक्त वैराग में व्यक्ति जान रहा है कि कोई वस्तु उसकी नहीं है, भगवान की है, और भगवान की सेवा में आसक्त होकर भगवान की सेवा में प्रयोग करता है। फल्गु वैराग में व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इन वस्तुओं का त्याग कर रहा हूं और उन वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा के लिए भी नहीं करता है। ये समझ में आ गया? चुप बैठे हैं। अरे चुप क्यों बैठे? बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ठीक बात है, चुप रहने से गलत बात नहीं बोल रहे हो, लेकिन भगवान उससे प्रसन्न नहीं हो रहे। नाम उच्चारण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो युक्त वैराग हो गया। ब्रिंजल को क्यों रोका जा रहा है? भाई उदाहरण दिया जा रहा था, ब्रिंजल को रोका नहीं जा रहा था। ये क्या, जब ए बोला जाता है तो ए समझने में कठिनाई होती है। कुछ दृष्टांत दिया जा रहा था कि पंडित जी कहीं बोल रहे होंगे, हम पंडित जी के चेले नहीं हैं। ब्रिंजल प्रभुपाद जी को बहुत पसंद था। ठीक है, तन मन से, हाँ तन मन से, तन मन और वाणी सब समर्पित होना चाहिए। भगवान सभी जगह व्याप्त हैं, जबकि हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से उन्हें नहीं देख सकते। क्या ये भी भगवान की अचिंत्य शक्ति है?
हाँ, तो भगवान सब जगह हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान अपनी अचिंत शक्ति से, क्या शब्द श्लोक है ब्रह्म संहिता का, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम। अंडांतरस्थ मतलब ब्रह्मांड के अंदर है और परमाणु के अंदर भी हैं, कण कण में भगवान व्याप्त है। इसको हम अभी देख नहीं सकते, लेकिन इसीलिए भगवान विग्रह के रूप में आते हैं ताकि हमारी सेवा को स्वीकार कर सकें। हमें भोग लगा के कृष्ण के सामने कितने समय के लिए रखना चाहिए, डिपेंड करता है। कुछ लोग कहते हैं रखो थाली और बजाओ ताली ये भी स्टैंडर्ड है हमने सुना है वाकई में, बोला रखो ताली चलो हो गया भाई कृष्ण, लेकिन वस्तुतः कम से कम 10 मिनट 5 मिनट तो रखना चाहिए, है ना। किस प्रकार से महत सेवा या वैष्णव सेवा भावना की वृद्धि की जा सकती है जिससे हृदय में वास्तविक श्रद्धा पूर्ण रूप से उदित हो सके। देखिए, भक्तों की कृपा से गुण आता है। भक्ति, हम भक्तों के सामने किसी तरह आ जाते हैं तो भक्तों की इच्छा होती है सेवा करे, भक्ति करे, तो उस कृपा से, या वो कुछ कीर्तन कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग गया तो उस कृपा से हम लोग फिर महत सेवा में लग जाते हैं। कुछ सेवा हो जाती है, फिर श्रद्धा जाती है, फिर व्यक्ति योजना बना बना करके आता है। जैसे आप योजना बना के यहाँ पे कथा सुनने आ रहे हैं, जिन्होंने प्रश्न किया है पहली बार तो कथा में नहीं आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपकी श्रद्धा हो गई, तो अब श्रद्धा से आप कथा सुन रहे हो तो इसी से श्रद्धा बढ़ने वाली है। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवंत हृतकर्ण रसायन कथा तदजोषणादाशु पवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति क्रमशति। भक्तों के संग में आकर कथा सुनते हैं, उससे भगवान में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। फिर उसके बाद कथा श्रद्धा होती है, फिर आगे जाकर यही करते रहते करते 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 व्यक्ति को भाव और प्रेम की प्राप्ति होती। तो कोई और तरीका नहीं जिससे श्रद्धा उत्पन्न हुई, उसी से श्रद्धा बढ़ती भी है। ठीक है, 4.27 से 4.29 समझ में नहीं आ रहा है तो अभी तो फोर्थ पढ़ाया नहीं है। आपको इंग्लिश समझ में आती तो वेट कीजिए, हम लोग चौथा अध्याय पढ़ा रहे हैं तो पढ़ समझ लीजिएगा। ठीक है, अभी उत्तर नहीं दे सकता। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। पारायण कुछ और तो नहीं करना है, पारायण करना है बस। क्या है, कहीं रिलेशनशिप में जाने पर उनके यहाँ बिना भोग लगा भोजन करना चाहिए या नहीं, क्या उत्तर है? अभी ये क्या उत्तर प्रश्न करना है? इतना खा लीजिए कि बस ना ना उल्टी हो जाएगी, भाई हम नहीं खा सकते, कुछ नहीं, पर खा क्या है? वो संबंध हमको नरक लेके जा रहा है। अगर हम शब्द यूज करें तो जो व्यक्ति हमको भगवान को अनर्पित भोग दे रहा है वह हमको नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है, भले वह ना जानता हो। कुछ जहर देगा आपको, बालो अनजान में जहर देगा तो खा लेंगे, तो जहर के समान है। आपको लग रहा है मैं कठोर बोल रहा हूँ, 3:13 देख लीजिए, भगवान क्या बोलते हैं, भुंजते तू अघम पापम ये पचनते आत्मकारणात्। केवल वो पाप ही खा रहा है अगर वो भगवान को समर्पित नहीं। तो काहे का रिश्तेदार है? ऐसे रिश्तेदार से रिश्ता रखने का फायदा क्या है बताइए? हमारे भक्त बोल रहे थे कि चाय पीना छोड़ दी तो कुछ लोग बुरा मान गए, तो मानो बुरा, तुम्हारे बुरा मानने से क्या हो रहा है? कोई व्यक्ति बुरा मानेगा कि आप प्रसाद ही खाते हो तो आपका वजन कितना कम हो जाएगा बताइए? 10 ग्राम तो जरूर कम होगा, बढ़ जाएगा, कुछ भी नहीं, ना बढ़ेगा ना घटेगा। दुनिया के बारे में छोड़िए, दुनिया बनाने वाले की सेवा करने का प्रयास कीजिए, उसको प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। इन सब चीजों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आपको याद है महाराज जी का एक प्रवचन, छोटा सा क्लिप आप ही भेजे थे शायद मेरे को, कि महाराज जी से कोई पूछा यही प्रश्न, महाराज जी हम रिश्तेदारों के जाते हैं प्रीचिंग करने के लिए और वो हमको वो भगवान से जो भोग नहीं लगा रहता वही खिला देते। तो महाराज बोले, अरे आप प्रीचिंग करने जा रहे हैं कि खुद ही प्रीच्ड हो जा रहे हैं आप प्रीचिंग करने जाओ, उसके यहाँ भोग लगने लग जाए तो समझ में आया। आप प्रीचिंग कर नहीं पाए और आप ही को उसने भोग खिला दिया तो क्या प्रीचिंग हुई? खाना ही शुद्ध नहीं रखेंगे तो क्या प्रीचिंग करेंगे? बड़ा अच्छा होता है, इज इट नॉट? अपना खाने पीने का नियम नहीं चेंज करना चाहिए। ओके, ठीक है। अब हम लोग, हाँ, एक और अनाउंसमेंट है कि अभी सुबह नाम महिमा पे प्रवचन हो रहा है और कई दिन तक होगा। हम लोग 6.2.9-10 इसको मैंने कई बार रेफर किया है। 6 तो समझते हैं, 6.2 नहीं समझते हैं। हाँ, हर हिंदी में ही प्रवचन होगा, वो विशेष है। तो बहुत सारी बातें आपको भगवान के नाम के संबंध समझ में आएंगी, तो आप लोग उसके लिए आमंत्रित हैं। और उसके बाद हम लोग परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की एक पुस्तक है हरि नाम दीक्षा, उसका भी हमारे फास्ट एडिटिंग करने वाले लोग उसका कर रहे हैं, शायद हो जाना चाहिए। तो यदि हो जाएगा तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसमें आपको भगवान के नाम के प्रति जो 10 प्रकार के अपराध होते हैं वो से हम कैसे बचे, वो क्या होते हैं, उनकी भी व्याख्या हम करेंगे। पहले पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर से स्प्रिया हो रही कि
फिर से पढ़ाया जाए। भक्तों लोग, काफी लोग नए भी जुड़े हैं, उनको बहुत सुविधा होगी। नामापराध से बचेंगे तो बहुत तीव्रता से प्रगति करेंगे। बड़ी रोचक पुस्तक है, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, लेकिन चर्चा करने में बहुत आनंद आएगा आपको, तो इसलिए उसको हम फिर से करने वाले हैं। तो अगर कोई बाहर का आदमी मठ में आकर प्रसादम करता है तो खाना चाहिए। पता नहीं कैसा आदमी है, देखना पड़ेगा। डिवोटी है तो अलग बात है। हम भक्ति कर रहे हैं, हम मर जाते हैं कभी भी, उसके बाद हम गोलोक धाम में जाएंगे। वेल, गोलोक धाम में जब जाएंगे जब परफेक्ट हो जाएंगे, तो मर जाएंगे तो दोबारा मौका दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जब परफेक्ट हो जाओगे तो पहुंच जाएंगे, ठीक है। ओके, लेट्स हैव आवर पारायण। यस, सब कुछ लोग दिख रहा होगा। सूत उवाच अथम तम सुखमासीना उपासीना बृहच्छ्रवा देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणि स्मयन्निव। नारद उवाच पाराशर्य महाभागा भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहतं। जिज्ञासितमधीतं च ब्रह्म यत्तत् सनातनं तथापि शोचसि आत्मानम् अकृतार्थ इव प्रभो। व्यास उवाच एवमे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते। तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। स वै भवान् वेद समस्तगुह्यमुपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेषु मनसैव विश्वं सृजत्यभक्तिगुणैरसङ्गः। त्वं पर्यटन् अर्क इव त्रिलोकीम् अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो वृतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। श्रीनारद उवाच भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलं येनैवासो न तुष्येता मन्ये तद्दर्शनमखिलं। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णितः। चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीतकरः चेत् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मुन्त शिक्षया। तद्वाग्विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं। कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। अथो महाभाग भवान् अमोघदृक् शुचश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः रुक्रमस्याखिल बन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितं। ततोऽन्यथा किञ्चन यदि विविक्षतः पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कर्हिचित् क्वापि चतुस्थिता मतिर्लभेत भाता अतनौरिवास्पदम्। जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। विचक्षणो स्यार्हति वेदितुं विभोरनन्तपारस्य निवृत्तिस्तः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र क्वा भद्रमबूधमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। तस्यैव हेतुः प्रयतेत को विदो न लभ्यते यद् भ्रमतां पर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम्।
सर्वत्र गभीररंहसा न वेदनो जातु कथञ्चनाव्रजेन् मुकुन्द सेव्य अन्यवदङ्ग संसृतिं स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रि उपगूहनं पुनर्विहातुमिच्छेन नरसग्रहो जनः तं हि विश्वं भगवान् वेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवाः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितं त्वमात्मनात्मानमवेह्य मोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन्महानुभावौ विदयोदिगण्यताम् इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुप्तस्य बुद्धिदत्तयो अविच्यतो अर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम् अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यस्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषिर्विवक्षताम् ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके कान्ते धृत क्रीडनकेऽनुवर्तने चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनः शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणीम् उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृतस्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते अहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेण शृण्वं मनोहरा ता श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वत प्रियश्रवस्सङ्गममा भवद्रुचि तस्मिंस्तथा लब्धरुचेर्महामते प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतद् सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे इत्थं शरत्प्रावृषिका वृतु हरेर्विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः प्रक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा वहे प्रश्रितस्य हतेन सह श्रद्धधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत् संसूचितं ब्रह्मंस्तापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम् आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रतः तदेव हि आमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पितः परे यत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणं ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोग समन्वितं कुर्वणा यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च इति मूर्त्यभिधानेन मंत्रमूर्तिम् अमूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान् इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः त्वमप्यदब्र श्रुतिविश्रुतं विभो समाप्यते येन विदां बुभुक्षितुं रक्षाहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा।